राधा पिचकारी और कृष्ण रंग, मुझे लगता है फागुन के रंग है और वर्षा का जल है, ये दोनों मिलकर। और ये कौन सा जल, किस जल में ये सब भाव जो है ब्रजवासियों के, ये भाव के अलग अलग भावों के अलग अलग रंग वो किस जल में मिलाए जाते हैं? बोले श्री कृष्ण विरह के जो आंसू है वही जल है, उसी में ये रंग घोले गए हैं। और उन रंगों से जब होली खेली जाती है, पिचकारी मारी जाती है। तो एक ब्रजवासी बड़ा प्रसिद्ध पद है यहां का, जो गाते रहते हैं। राधा रानी मोरली तो सूर है बिहारी, राधा रानी मोरली तो सूर है बिहारी। राधे 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 को चले आएंगे बिहार, आएंगे बिहार, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे। तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, अरे राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। अरे राधे राधे, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। रानी नथनी तो कंगन है बिहारी, राधा रानी नथनी कंगन है बिहारी, अरे राधा रानी नथनी कंगन है बिहारी।
महीने का बड़ा महत्व है ब्रज में, एक फाल्गुन का और दूसरे सावन का। ये रंग की ऋतु है और वो वर्षा की ऋतु है। तो दूसरी दृष्टि से देखें तो हमको लगता है कि इन दोनों का महत्व है, ये सही है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ब्रज में 12 मास फाग है और 12 मास वर्षा है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। ये गोपियों का है भाव, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम, विरहातुरा वो गोपांगना आंसू बहाते हुए जिस तरह से। तो रंग है यहां के व्रज के, वो वाले धब्बे तो आप निकाल के आओ। तो संसार में जो खेले हैं ना जिनके भी साथ, वो सब धब्बे लगे हुए, उन धब्बों को तो धो के आओ, या तो वो कुर्ता वहां छोड़ के आओ, नया सफेद वाला कुर्ता पहन कर आओ। इस्त्री विस्त्री किया होगा, जरा ढंग से आओ, राधा रमन जी के साथ होली खेलनी। पहला रंग हमने कहा था कल की चर्चा, 3 प्रकार के लोग आते हैं। या तो दर्शक होकर के लोग आते हैं, वो खेलते नहीं, बस देखने आते हैं। कुछ लोग जो दर्शक है, उनके पास न रंग है न उमंग है खेलने का, वो केवल देखने आते हैं। ये बरसाने की लठमार होली की जो बात हुई, तो कुछ लोग बस केवल देखने के हिसाब से आते हैं। लठमार होली और बड़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, दर्शनीय है। और कितनी बढ़िया बात महाराज ने बताई कि वो फिर पौरुष का अभिमान लेकर के आओगे तो पिटोगे। राधा रानी की सखियों के द्वारा वो लाठियां भांजेगी, पीटोगे। किसी भी प्रकार का अभिमान लेकर के आए, और सच में जो अभिमान लेकर के आता है भक्ति मार्ग में वो पिटता है, ऐसा पिटा जाता है। लेकिन वो पिटना भी राधा रानी की सखियों के द्वारा हो, गोपियों के द्वारा हो, तो सच में बिल्कुल अहंकार निर्मूल हो जाता है। और अहंकार निर्मूलन ये इस भक्ति के प्रदेश में प्रवेश की योग्यता है। तो इस दृष्टि से राधा रानी तक पहुंचने की बात दूर, पहले वो सखियां वहीं स्वागत करती है। वो जो हुरियारे सब आए हैं नंदगांव वाले बाहर से, वो पुरुष जो आए उनका स्वागत पहले पीटती है। अहंकार निर्मूलन ये भी राधा रानी की सखियों के द्वारा जब पीटा जाएगा, वो अहंकार हमारा चूर चूर हो जाएगा। वो बड़ी अद्भुत, आप लोगों में से कई कितने लोगों ने वो लठमार होली का दर्शन किया है? ओ, बहुत लोग कोरे हैं, बाहर से आए हुए हैं ना, बहुत लोग कोरे। दर्शन करने जैसा है, बड़ा विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। श्री गोवर्धन जी में एक बार कथा की सेवा कर रहा था, तो इस कथा सेवा के प्रसाद के रूप में मुझे वो लठमार होली के दर्शन, फिर क्योंकि प्रतिपदा से अष्टमी तक कथा चली और 9वीं के दिन फिर वहां बरसाना चले गए। बरसाने वाले सभी प्रेमियों ने मिलकर और ऐसा बिठाया, लेकिन बिठा दिया वहां ऊपर के भाग में। आप वहां से देखो, वही वाले पहली कैटेगरी वाले में हम चले गए। लेकिन बिल्कुल वो दर्शक तो बने थे, दर्शन तो किया, लेकिन रंग उन लोगों के पास था। राधा रानी की कृपा से, कन्हैया की कृपा से उमंग तो था,
कन्हैया की कृपा से उमंग था, ये कहूंगा। जिस तरह से नंदगांव वाले उमंग को लेकर के आते हैं, एक उत्साह लेकर के आते हैं नंदगांव से बरसाने, तो हम थोड़े वो द्वारकाधीश जी वाले हैं ना, उनकी मंडली के हैं। पूज्य महाराज जी ने पहले दिन बताया था। तो थोड़े, अब राजाधिराज है तो उस दरबार की एक मर्यादा में, और बुरा मत मानो हो रही है, लेकिन ये द्वारकाधीश जी के दरबार के दरबारी होने की थोड़ी अकड़ भी कि हम द्वारकाधीश जी वाले हैं। तो यही तो है, नंदगांव वाले उस तरह से जाते हैं। तो वो हुरियारे सब लाठी लेकर के राधा रानी की सखियां। देखो, भक्ति मार्ग में सात्विक अहंकार भी जीव शिव की एकता में बाधक है। इन गोपांगनाओं ने जो लीला करी है, नाटक किया है, रास लीला का नाटक, पूज्य महाराज श्री का, पूज्य रमन रीति वाले महाराज श्री का बड़ा प्रिय शब्द है, नाटक किया। आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकं भुवि। गोपी अन्य से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगी। थोड़ा उसके मन में यह भाव आया कि श्री कृष्ण अन्य सबको छोड़कर मेरे साथ ही खेल रहे हैं, और तब तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्य मानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। अंतर्धान। मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूं। आजकल कलयुग में तो सब भोगी बने हुए हैं, हम तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, हम भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। देखो, अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है। अच्छा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई का अभिमान वो सबसे बड़ी बुराई है। तो यहां सात्विक अभिमान भी। तो राधा जी की सखियां लाठियां भांजती। याद रहे, लठमार में भी प्रेम है, लठमार में भी अनुग्रह है, लठ को मारने में भी कृपा है। क्योंकि श्री राधा जी की सखियां, राधा जी तो कमल में छुप गई है, राधा जी की सखियां जो लठ मार रही हैं, उसमें कृपा है, उसमें अनुग्रह है, उसमें श्री राधा रानी के दर्शन के योग्य आपको बनाने की चेष्टा है। थोड़ी सी चोट कभी वैसे लगती नहीं, यूं ऐसे हाल पकड़ करके बैठे रहते और लग भी गई चोट। मैंने पूछा भी, कभी कभी नहीं लग सकती? बोले हाँ, कभी लग भी जाती है। बोले लग जाती है, और यदि खून निकलता है तो बोले यहीं की बरसाने की धूल को, एकदम पाउडर सी धूल को बस वहां लगा लेते, और कोई दवाई की जरूरत नहीं, इसी धूल को। यदि तुम्हारे अहंकार को चोट भी लगे, थोड़ा हो सकता है तुम्हें दर्द हो जाए, तो व्रजरज को ही सिर पे लगा लो, बस दैन्य का जो भाव आ जाएगा। यहां तो व्रजरज ही यहां पे लगे, ये भूषण है। जैसे भोले बाबा को भजने वाले वो जब भस्म लगाते हैं पूरे अंग पर, वो उनका भूषण है। भस्म भोले बाबा का भूषण है। सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। सोयम भूति विभूषण, भूति भभूति। इसलिए तो शिव पुराण में है ना कि वो शिव भक्तों के लिए इन 3 बातों का बड़ा महत्व है। भभूति, भस्म, रुद्राक्ष। जपेंगे जब तो रुद्राक्ष माला पे धारण करेंगे, पहनेंगे कंठ में रुद्राक्ष माला। और तीसरे शिव नाम। तो ये जो भभूति है, भस्म, ये यमुना का भाव है। रुद्राक्ष
ये सरस्वती का भाव है और शिव नाम ये गंगा का भाव है। इस तरह से गंगा, यमुना और सरस्वती वो प्रयाग में निरंतर तीर्थराज में स्नान करते हैं। तो वहां भभूति का महत्व है, पूरे अंग पर रमाते हैं। और यहां कृष्ण के धाम में, व्रज धाम में रज का महत्व है, इसमें लेटते हैं। और यहां धूल लग जाती है अंग पर, वस्त्र पर, दंडवती लगाते हैं जो गिरिराज जी की देखो। बरसाने की परिक्रमा करने वालों को देखो, धूल से भरे हुए वस्त्र और धूल से भरा हुआ अंग, साहब उससे विभूषित हो रहे हैं। कन्हैया के कर वंशी विभूषित करान, वंशी विभूषित करान, कर है श्री कृष्ण वंशी विभूषित कर। तो व्रजरज विभूषित है यहां के किंकर, कृष्ण के सब किंकर, कृष्ण प्रेमी, वे व्रजरज से विभूषित है, वो वंशी विभूषित है। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात, व्रजरज विभूषित किंकर। ये गंदगी नहीं, ये श्रृंगार। जो संसार के ही भोग राग में पड़े हैं उनके लिए तो थोड़ी भस्म लग जाए तो, अरे लोग भस्म की छोड़ो यार, शादी के दिनों में पंडित जी स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः मंत्रोच्चार पूर्वक टीका लगाते हैं यूं, तो वर का असिस्टेंट अणवर वो नैपकिन रख करके ही बैठा है तुरंत। अरे कोई कोई तो मंदिर जाते हैं लेकिन मंदिर में लगा हुआ टीका फिर बाहर निकाल आकर के पहुंच लेते। उनके लिए यह तिलक दाग है, उनके लिए वो धब्बा है। और भक्ति मार्गीय जो है उनके लिए ये भस्म तो श्रृंगार है। भोलेनाथ के भक्तों के लिए भस्म श्रृंगार है, और उसी तरह व्रजनाथ के भक्तों के लिए ये रज श्रृंगार है। कथा को थोड़ा विषय से हट करके दूसरी जगह जाकर के दर्शन कराऊं तो, जब सुदाम देव आए द्वारकाधीश से मिलने, द्वारकाधीश का दर्शन करने द्वारका, प्रभु ने जिस प्रकार स्वागत किया, कहते असुवन जल से सुदाम देव के चरण को धोया, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। असुवन जल से सुदाम देव के चरण को धोया। जिस जल से सुदाम देव के चरणों को धोया, मुझे लगता है कि वो जल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास कहां से आया? बोले यहां से। वो जल यहां वाला है, व्रज वाला। यहां के लोग जो भिगे हुए हैं ना, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, यहां रहा है, यहां पला है, यहां बढ़ा है, इसलिए वो वाला जल उसके पास है, प्रेमाश्रु भाव का जल। और आज वो अपने भक्त सुदामा, अपने सखा सुदामा के चरण का प्रक्षालन कर रहा है, नेत्र जल से, असुवन जल से। बहुत प्यार से रखा सुदामा को। सुदामा ने उस आतिथ्य का आनंद लिया। कथा है कि जब जाने लगे सुदामा, द्वारका से विदा हो रहे हैं,
भागवत में तो सुदाम देव का चरित्र है ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो आख्यानकार हुए गुजरात में, उन्होंने भी कई आख्यान लिखे हैं, अलग अलग भाव प्रकट किए हैं कि जब सुदामा जाने लगे, अपना पीताम्बर और अपने वस्त्र पहनाए थे सुदामा को इतने दिन, जब तक वो, अब भाई ढंग से रहना चाहिए, द्वारकाधीश जी के महल में रह रहा है, वहां का अतिथि बना है। सुदामा तो फटी धोती पहन करके आए थे, तो अपने वस्त्र पहनाए, जरा ठीक ठाक करके रखा है। अब जब जाने लगे तो कहते हैं कि सुदामा को रोका और श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, बोले हाँ, ये तुमने जो पीताम्बर पहना है वो मेरा है, ये रही वो तुम्हारी धोती। ओहो, सुदामा को तो इतना आघात भी लगा, थोड़ा एकदम संकोच भी हुआ। हाँ, क्षमा करना, मैं तो भूल ही गया। अपनी धोती ले ली, अंदर गए, चेंज कर ली, वही फटी पुरानी धोती पहन ली, कृष्ण का पीताम्बर, कृष्ण का उत्तरीय जो यहां से मिला था वो घड़ी करके कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण से कृष्ण ने रख भी लिया, रुक्मिणी को दिया, ये मेरी अलमारी में रख देना। रुक्मिणी को भी इतना धक्का लगा, पट्टमहिषी कि ये द्वारकाधीश है और यहां कौन चीज की कमी है। अरे पहनने को दिया है, इसने इतने दिन पहना है, तो फिर उतरवाने की क्या जरूरत थी। ये कितना खराब लगता है, ये इनको क्या हो गया है। ले भी लिया, सूचना दिया रुक्मिणी को, ये लो, तो मेरी अलमारी में रखना, वहां रख दे। सुदामा ने कहा कि फिर मैं चलूं। अच्छा मित्र, आते रहना, भाभी मां को मेरा प्रणाम बोलना, बच्चों से प्यार कह। कहते सुदामा निकले कृष्ण से हृदय से लगकर, विदा लेकर सीढ़ियां उतरे मंदिर की। बाहर इधर उधर देखा तो सुदामा को अपनी पादुका कहीं दिखी नहीं, प्राय नहीं दिखती, हम लोगों का भी अनुभव है ही। मंदिर में दर्शन करके जब फिर बाहर निकलते तो वहां द्वारकाधीश जी के महल में, द्वारकाधीश जी के मंदिर से निकलते समय सुदामा ने इधर उधर देखा, पादुका अपनी कहीं दिखी नहीं। पूछा श्री कृष्ण ने, क्या खोज रहे हो? बोले मैंने पादुका यहीं पर छोड़ी थी, सीढ़ियों के पास जब मैं आया। नहीं है, दिखती नहीं है। एक दो मिनट और गए तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि छोड़ो भी, हमारे मंदिर में ऐसा ही होता, कोई ले गया होगा। अरे रुक्मिणी ने थोड़ा सा इशारा किया कि वो नई पादुका, चुप रहो। बीच में मत बोला करो। कमाल है, आज इनके स्वभाव को क्या हो गया, इतनी कंजूसी। ये कृष्ण है ना, ये कृष्ण नहीं, ये बिल्कुल एक नया रूप, एक नया व्यवहार जो श्री कृष्ण से इस तरह से अभी अपेक्षित नहीं है। चुप रहो।
नहीं मिली पादुका तो फिर सुदामा ने भी सोचा कि फिर अब ज्यादा रहना यहाँ विदा, अच्छा तो फिर ठीक है, ऐसे ही ठीक है, बिना पादुका के बस चलता हूं तो फिर जय द्वारकाधीश, प्रणाम प्रणाम। बोले हाँ प्रणाम पधार, आते रहियो, भूलना मत, और भाभी मां को मेरा प्रणाम कहियो, भूलना मत। सुदामा गए नंगे पांव, जाते हुए सुदामा को देखते रहे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। फिर उस ब्राह्मण को देखकर नैन भर आए कृष्ण के। सुदामा तो जा रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण के अश्रु दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कृष्ण के नैन भर आए हैं। सुदामा को विदा किया, गया सुदामा मानो ब्रह्म तेज जा रहा है। एक ऐसा अयाचक ब्राह्मण जिसने द्वारकाधीश श्री कृष्ण से भी कुछ मांगा नहीं। अरे साहब, मैत्री में तो एक मित्र दूसरे मित्र की चीज बिना उसकी इजाजत के, बिना उसकी अनुमति के उठा लेता है, क्योंकि हक है मैत्री में। ला दो तेरी घड़ी यार, कब ली, बहुत बढ़िया है, और वो उतार करके दे, वाह कहां से ली, कितने की, अच्छा वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत जच रही है मुझे रख ली हमने। अरे यार क्या कर रहा है वो, तू दूसरी ले लेना। मैत्री में यह अधिकार होता है मित्र का मित्र के ऊपर। और यहां तो इन्होंने पीतांबर वापस ले लिया अपना मांग कर। उसने कुछ मांगा नहीं, अयाची ब्राह्मण है, तपस्वी ब्राह्मण है। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, साधारण ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, जो भी मिल जाए उसमें संतोष मानने वाला। और आदमी अकेला हो, विरक्त हो, उसके लिए यह सरल है कि मिला तो खा लिया, नहीं मिला ठीक, मेरे मालिक आज तेरी ये इच्छा है, आज उपवास और तेरा भजन। लेकिन गृहाश्रमी के लिए कठिन है। वो तो भूखा रह ले, लेकिन पति है, भरता है, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों से यह कहना एक बाप के लिए कि चलो आज भगवान की इच्छा नहीं है, सब उपवास कर लो, ना। तो यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, कठिन काम है ये। गृहस्थ होते हुए भी अयाचक व्रत, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। तो कृष्ण से भी जिसने कुछ मांगा नहीं, ऐसा एक ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, गायत्री जपने वाला, अयाची, इंद्रिय जितेंद्रिया, संयमी। जा रहा है सुदामा नंगे पांव, मानो ब्रह्म तेज जा रहा है। फिर से श्री कृष्ण ने जाते हुए सुदामा को भीगे नयनों से प्रणाम किया। सुदामा जब ओझल हुए दृष्टि से, तो श्री कृष्ण महल के भीतर पधारे। रानियां पीछे पीछे आई। जैसे ही श्री कृष्ण बैठे, अपने उत्तरी से आंसू पोंछे। रानियों ने कहा, अब तो आंसू बहा रहे हो। और पीतांबर तो अपना उतरवा लिया, उसको उसकी फटी धोती फिर से पहना दी। ये क्या बात हुई? ये आपको क्या हो गया? वो आपका मित्र क्या सोचेगा? श्री कृष्ण को पता है वो क्या सोचेगा,
क्योंकि मित्र मित्र को ठीक तरह से जानता है, समझता है। अंतरंग मित्र तो वो कुछ भाव सोचता है और वही उसके विचार इसके मुंह से निकलते हैं। और इसलिए मित्र मित्र जब बात करे तो बार बार ये चीज आएगी, अरे वही तो यार, मैं वही तो कहने जा रहा था, तूने मेरे मुंह से बात छीन ली। इसको कहते हैं मैत्री। हृदय एक हो गए होते हैं। वो क्या सोचता हुआ जाएगा कृष्ण को पता है, और सुदामा वही सोच रहे थे जो श्री कृष्ण ने सोचा था। वो ट्रक वाले लिखते हैं ना पीछे, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। जो श्री कृष्ण ने सोचा था वही सुदामा सोचता हुआ जा रहा था। बड़ा आनंद आया। मैं तो सोच रहा था कि मैं गरीब ब्राह्मण, मेरे सखा पढ़ते थे साथ, कितने वर्ष बीत गए, मुझे पहचानेगा कि नहीं। वो इतना बड़ा द्वारकाधीश, लेकिन न केवल पहचाना, जिस तरह से मेरा नाम सुनते ही भाग कर दौड़ कर आया और मुझे जो अपने आलिंगन में लिया, अपने हृदय से लगाया, जितने प्यार से मुझे रखा, उसकी रानियां भी किस तरह से सेवा में लगी हुई थी। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया मुझे अकिंचन गरीब ब्राह्मण पर जो श्री कृष्ण ने कृपा करी है। मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं इसके पात्र नहीं हूं। हमारे जैसे गरीब का तो एंट्री भी बैन होती है, अंदर कोई घुसने नहीं देगा। हालांकि यहां ब्राह्मणों और भक्तों के लिए तो भगवान के द्वार सदा खुले। पीतांबर उतरवा लिया। सुदामा ने सोचा, अच्छा लग रहा था। पता नहीं उसके आदमी फोटो तो खींच रहे थे। एक आध उसकी फोटो यदि मिल जाती तो घर जाकर के कल्याणी को दिखाता कि देखो ऐसे ऐसे रहे। लेकिन याद करके उसने मेरी धोती लौटा दी, पीतांबर उतरवा लिया। निश्चित रूप से इसमें मेरा कोई कल्याण ही होगा। और यही था, कहा श्री कृष्ण ने अपनी पट्ट महिषियों से बात करते हुए कि बताऊं क्यों उतरवा लिया और उसकी धोती क्यों पहना दिया। जो चिवड़ा लेकर सुदामा आया है, एक मुट्ठी चिवड़ा खाया जब भगवान ने तो समृद्धि, दूसरी मुट्ठी खाया अधिक दे दी, तीसरी मुट्ठी मुंह में रख लेते तो संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, जो रुक्मिणी के रूप में प्रभु की सेवा में है, दासी बनाकर उसको वहां भेज दी। इसलिए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। गुजरात में एक पद है, तांदुड़ जमे रे वालो अनवर रानी रुखमणी रे, तांदुल जमे रे वर रानी रुखमणी रे, अमने लाखो रे मुरारी रे, सेवा मारा शामला रे।
पहले दिन से ही गुजराती भजन ने एंट्री ले ली है, इसलिए रोज एक दो तो आएंगे। आप सुनो, हम गुजरात में व्रज वाले पद गाते हैं, तो व्रज में फिर गुजरात वाले मिला आ जाए तो मिलन है फागुन और सावन का। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि और जो कुछ देना चाहते हो जरूर दो, हमको क्यों, हमको तो यहां रखो अपनी सेवा में। तो इतना कुछ वहां दिया है प्रभु ने, और सुदामा के सामने नहीं दिया, तो सुदामा को पता नहीं है। पीतांबर अपना उतरवा लिया सुदामा से, तो दुनिया के सामने तो यह दिखाया कि अरे अपना दिया हुआ पीतांबर भी उतरवा लिया सुदामा के अंग से। देना सीखो तो श्री कृष्ण से सीखो। दुनिया को तो पता नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं दिया, लेकिन जिसको दिया उसको भी पता नहीं कि मुझे इतना कुछ दे दिया है, और झोली भर जाती है, इतना दिया। तो वहां इतने बड़े महल, व्याख्यानकार तो हमारे जो वर्णन करते हैं कि जिस तरह से द्वारकाधीश जी का महल है स्वर्ण का, ऐसा अद्भुत भवन सुदामा का हो गया। वो जो फटी पुरानी टूटी पुरानी झोंपड़ी थी, उसके स्थान पर बड़ा महल, बगीचे, नौकर चाकर, इतना वैभव। जिसका पति परदेश गया हो, हमारे यहां ये एक मर्यादा या एक प्रेम था, या जो भी कहो, कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा अच्छे वस्त्र और श्रृंगार नहीं करती थी, जिसका पति परदेश हो। दूसरी बात, सुदाम देव की पत्नी ने अभी बढ़िया वाले वस्त्र बहुत है, अब तो अद्भुत श्रृंगार अब तो है, लेकिन नहीं किया है। अब पति परदेश गया, द्वारकाधीश जी का दर्शन करने गया, अभी लौटा नहीं। मन में चिंता। और जब सुदामा चले थे पोरबंदर से सुदामापुरी से, दुबले पतले शरीर को जाते देखकर उस सौभाग्यवती के मन में चिंता हुई कि मैंने आग्रह पूर्वक इनको प्रेरित किया है द्वारका जाने के लिए, द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए। ये भी एक उमंग लेकर के कृष्ण से मिलना हो जाएगा बहुत समय के बाद। चले तो हैं, लेकिन इनका शरीर इतनी लंबी यात्रा करने के योग्य तो नहीं। हे पराम्बा भगवती, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उसने मन ही मन एक प्रतिज्ञा कर ली, एक नियम ले लिया, जब तक ये सुरक्षित वापस नहीं लौटते, मैं मुंह में अन्न का दाना भी नहीं डालूंगा। बच्चों को खिलाती है, खुद भूखी है। वैसे भी खाना मुश्किल से नसीब होता था, नसीब हो गया सहज ही, मांगना तो मना था। अयाचक व्रत था, और ये सहधर्मचारिणी है सुदामा की। सुदामा का व्रत टिका है, अयाचक व्रत, उसमें ये कल्याणी सुदाम देव की पत्नी का सहयोग है, उसकी तपस्या। फिर से जो मैं कहता रहता हूं, एक बार और याद दिला दूं, पुरुष त्याग करता है, लेकिन स्त्री तप करती है। तप तो स्त्री करती है साहब, पुरुष तप नहीं करता, पुरुष त्याग करता। वो तुरंत त्याग करेगा, छोड़ेगा, इसलिए वो संन्यास ले लेता है। संसार का त्याग, परिवार का त्याग। त्यागी बन जाता है, त्यागी जी, स्वामी जी। स्त्री तप करती है। गृहस्थियों की पत्नियां
एक पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, विभिन्न रूपों में स्त्री तपस्या करती है। और सहना यह तप है। जो स्त्री सहती नहीं वो तपस्विनी नहीं है। सहना तप है। और सह सहकर पति के अयाचक व्रत में सहधर्मचारिणी बनकर के उसका सहयोग कर रहा है। नहीं तो क्या होता, आए बड़े अयाचक, देखो लोगों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए, गाड़ियां घूम रही है, तुम आए बड़े त्यागी अयाची। 3 साल से नई साड़ी नहीं लेकर दी तुमने। अरे मेरी छोड़ो, ये बच्चे भूखे नंगे घूम रहे हैं, बच्चे की तो कुछ सोचो। बड़े त्यागी अयाची। ऐसा बोलने वाली स्त्री तपस्विनी नहीं है। जिस घर में स्त्री तपस्विनी हो उस घर में एक वैभव है। वो भले झोंपड़े में रहते हो लेकिन उस घर का अपना एक वैभव है। जहां वो संतोष हो, वो सदाचार हो, वो संयम हो। तपस्विनी है सुदामा की स्त्री। सुदामा इसलिए कल्याणी कहकर के संबोधित करते हैं उसे। श्री कृष्ण ने, सुदामा ने जब विदाई मांगी, 1-2 बार कहने के लिए थोड़ा नाटक कर लिया कि मित्र थोड़े दिन और रुक जाते, तो सुदामा ने कहा कि भाई हफ्ता भर हो गया, अब मैं चलूं ना, वहां बीवी बच्चे भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, रुक जाते तो अच्छा था। बोले नहीं, अब मैं चलता हूं। बोले तो ठीक, फिर पधारो। 1-2 बार विवेक कर लिया रुकने के लिए, लेकिन ज्यादा उस विवेक में प्राण नहीं था। विवेक करने के खातिर विवेक कर लिया। कहने के लिए कह दिया, बाकी सुदामा रुके ही रुक जाए वो भाव नहीं था। अच्छा फिर पधारो। और सुदामा को ज्यादा रोका नहीं कृष्ण ने। उसका कारण कृष्ण को पता है कि उस नारी ने अभी मुंह में अन्न का दाना नहीं, भूखी, इतना कुछ दिया है लेकिन वो उपवास कर रही है। ज्यादा रोकूंगा सुदामा को तो ज्यादा उपवास पड़ेंगे। और पीतांबर उतरवा लिया और उसकी धोती, फटी धोती फिर से पहना दिया, ताकि कृष्ण के वस्त्र और आभूषण में तो सुदामा बिल्कुल नया रूप बन गया था। पत्नी पहचानती नहीं दूर से, ये तो उसी की धोती में उसको जैसा वो आया था वैसा ही लौटा दिया जाए तो पत्नी बस पलक पावड़े बिछा करके द्वारका के मार्ग की ओर और प्रतीक्षा कर रही है। और दूर से उसको दिख जाए और वो पहचान ले, अरे आ गए आ गए, तो तुरंत उसको थोड़ा तैयार होने का टाइम मिले, थोड़ा समय मिले, तो थोड़ा बढ़िया से वस्त्र अलंकार धारण करके और फिर पति की सेवा में प्रस्तुत हो। इसलिए ये किया। और दूसरी बात कहा कृष्ण ने, ये मेरी अलमारी में रखना, मेरी अलमारी की सबसे कीमती चीज ये है, एक तपस्वी ब्राह्मण का ये प्रसाद। अच्छा, तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो और क्या क्या करते रहते हो। उस बेचारे ब्राह्मण के चप्पल भी कोई चुरा ले गया। श्री कृष्ण बोले 1 मिनट, जाकर के सुदामा की पादुका
खुद ने ही चुरा लिया था, वो मंदिर का चोर और कोई नहीं था। एक आध दिन के बाद श्री कृष्ण ने ही उस पादुका चुरा के छुपा के रख लिया। कृष्ण वहां से ले आए, ये रही पादुका। आप ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। आपको पता था तो आपने उसको पादुका पहनाया क्यों नहीं? अब जो मैं कहना चाहता हूं वो बात कहा कृष्ण ने कि मैं चाहता था कि वो नंगे पांव जाए। क्यों? बोले मेरी द्वारका की धरती इसको सुदामा के चरण का स्पर्श हो जाए, उस तपस्वी ब्राह्मण की चरण रज से ये द्वारका विभूषित हो जाए। व्रज के भक्त, मैंने नंगे पांव व्रज में विचरण किया तो वहां मेरे चरण की रज पड़ी है व्रज में, और उस रज से व्रज धन्य है।